मत्ती रचित सुसमाचार के इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम यीशु के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेश पहाड़ी उपदेश पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस उपदेश की व्याख्या करने के लिए इसका संदर्भ जानना बेहद महत्वपूर्ण है। मत्ती हमें यह संदर्भ मत्ती अध्याय 4:23 और 5:2 में देते हैं। यीशु गलील में फिरते रहे, उनके आराधनालयों में सीखते और राज्य का सुसमाचार प्रचार करते रहे और लोगों की हर प्रकार बीमारियों व रोगों को चंगा करते रहे। उनके विषय यह समाचार सारे सीरिया देश में फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और दुख में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उनके पास लाए और उन्होंने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो ली। जब यीशु ने इस भीड़ को देखा, वे पहाड़ पर चढ़ गए और जब वे बैठ गए तो उनके चेले उनके पास आए। वे अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगे। अब मत्ती अध्याय 5 से 7 को मत्ती में पाए जाने वाले अन्य 4 प्रमुख उपदेशों से अलग करने के लिए पहाड़ी उपदेश कहते हैं, जिसका उपयोग यीशु ने अपनी भावी कलीसिया के अगुवों को प्रशिक्षित करने के लिए किया है। ये 5 उपदेश एक साथ मत्ती के सुसमाचार की केंद्रीय संरचना बनाते हैं। पहाड़ी उपदेश यीशु द्वारा दिया गया पहला शिष्यत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यीशु जब यह सुंदर शिक्षा पहाड़ पर से दे रहे हैं तो वे महत्वपूर्ण रणनीति बना रहे हैं। इस समय तक यीशु गलील के आसपास हजारों लोगों की सेवा कर चुके हैं। इन लोगों के पास उन सब प्रकार की समस्याएं थी जिनकी कल्पना आम आदमी कर सकता है। अब इस प्रकार की समस्त मानवीय परेशानियों में अपनी सेवकाई देने के पश्चात यीशु इस पहाड़ पर ऊंचाई में चढ़ जाते हैं और वहां कुछ विशेष लोगों को अपने पहले शिष्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। मत्ती अध्याय 5 से 7 के लिए यह मंच सज्जा अति महत्वपूर्ण व निर्णायक है। इन 3 अध्यायों में यीशु भविष्यद्वक्ताओं और व्यवस्था की शिक्षाओं का सार प्रकट कर रहे हैं। वे ये बातें उन पर प्रकट करते हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था मूसा संहिता पर सच्चाई से चलने वाले मार्ग पर उनका अनुसरण करने वाले थे। अतः उपदेश की मंच सज्जा भी हमें एक चुनौती देती है। आप कहाँ हैं? क्या आप अब भी पहाड़ के नीचे हैं और समस्याओं का हिस्सा हैं, या फिर पहाड़ के ऊपर यीशु के साथ हैं, वह उनके द्वारा दी जाने वाली समस्याओं के समाधान का हिस्सा बनने की खोज में हैं? यदि आप पहाड़ के नीचे हैं तो क्या आप ऊपर आना और जो कुछ यीशु आपको सिखाना चाहते हैं वह सुनने के लिए इच्छुक हैं? यदि आप ऊपर पहुंच चुके हैं तो क्या आप यीशु मसीह के कार्यों के लिए अपना समर्पण करने और इस पहाड़ी उपदेश में प्रकट किए गए उनके मार्ग व तरीकों पर चलने के लिए तैयार हैं? अब आइए हम पहाड़ी उपदेश की विषय वस्तु पर ध्यान करें। जब यीशु को वे लोग मिलते हैं, जैसा मरकुस अध्याय 3:13 कहता है, जिन्हें वे स्वयं पहाड़ पर चाहते थे, तब वे उन्हें कुछ सुंदर आचरण या धन्य वचन के बारे में बताना आरंभ करते हैं कि यदि उनके द्वारा इसे अपना लिया जाए तो वह उन्हें मानव आवश्यकताओं के लिए यीशु के उत्तर का हिस्सा बना देगा। यीशु अपने पहाड़ी उपदेश का आरंभ मत्ती अध्याय 5:3-12 से हमसे यह कहते हुए करते हैं, यह उस व्यक्ति की रूपरेखा है जो पहाड़ के नीचे की हर समस्या के मेरे उत्तर का हिस्सा है। पहला धन्य वचन मत्ती अध्याय 5:3 में दिया गया है, जो कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आइए हम पहले के भाग को लें। धन्य का क्या अर्थ होता है? वर्णित की गई बातों के संदर्भ में आशय बदलते जाते हैं, परंतु यहाँ पर धन्य का सार है जीवन या सामर्थ्य से भरा हुआ, विशेष कृपा या जीवन देने वाला वरदान या अनुग्रह को प्राप्त करने वाले बनना। तो मन के दीन होने का क्या अर्थ होता है? मन में दीन होने का संबंध आपका स्वयं के प्रति व्यवहार से होता है। यीशु कह रहे हैं, क्या तुम मेरे उस समाधान का हिस्सा बनना चाहते हो जिसकी आवश्यकता पहाड़ के नीचे की सारी समस्याओं के लिए होती है? पहली बात जो तुमको जानना है वह यह है कि तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। मेरे बिना तुम ना अपने आप को बचा सकते हो, ना ही किसी और को। हमें यह जानना और समझना आवश्यक है कि संसार की समस्याओं का एकमात्र समाधान यीशु है और उनके अनुग्रह के बिना हम सदा पाप के दासत्व और उसके विवाद में फंसे रहेंगे। अतः मन के दीन के रूप में जिस धन्य अवस्था को वर्णित किया गया है वह आत्मिक विनम्रता की अवस्था है। दूसरा धन्य आचरण है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मत्ती अध्याय 5:4 इस पर एक बात जो यीशु ने कहा होगा वह है, पहाड़ के नीचे देखो।
क्या तुम उन सब आहत लोगों को देखते हो? तुम उनकी समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते यदि तुम कभी आहत नहीं हुए, कभी शोकित नहीं हुए। अनेक कारणों में से एक कारण यही है कि क्यों परमेश्वर मसीहियों को दुख सहने देते हैं। आप कभी भी सहानुभूति रखने वाले सेवक नहीं बनेंगे यदि आप कभी आहत ना हुए हों। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें आग में ही सीखा जा सकता है। यह हो सकता है कि आपने अब तक वह नहीं सहा है जिसे यीशु जैसा चाहते हैं वैसा व्यक्ति बनने के लिए सहने की आवश्यकता होती है, या वह करने में सक्षम होने के लिए जो यीशु आपसे चाहते हैं। यहाँ एक और अर्थ है, कोई व्यक्ति आत्मा में दीन कैसे बनता है? परमेश्वर असफलता और दर्द के द्वारा बहुधा हमें हमारी सीमाएं सिखाते हैं। असफलता हमें दर्शाने के लिए परमेश्वर का पसंदीदा तरीका है कि हम अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। जब हम असफल होते हैं तब हम शोक करते हैं, परंतु वह असफलता हमें विनम्र बनाने के लिए परमेश्वर की तरफ से उपहार हो सकता है। जो शोक करते हैं वे अपनी आवश्यकता को जानते हैं। वैसे ही मूर्खता दर्दनाक होनी चाहिए। पीड़ा मानव शरीर के लिए परमेश्वर का उपहार है। यह उनका चेतावनी तंत्र है जो लोगों को समस्याओं के प्रति सचेत करता है। पीड़ा के बिना हम खुशी खुशी आगे बढ़ते चले जाएंगे, इस आशंका के बिना कि हमारी आत्मा या शरीर में खतरनाक चीजें बिना किसी नियंत्रण के आ रही हैं। अगला सुंदर आचरण है, धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती अध्याय 5:5 नम्रता के संबंध में बाइबल की धारणा जिसका उपयोग यीशु करते हैं उसका अर्थ कमजोरी नहीं है। क्रिया के रूप में इस शब्द का प्रयोग जंगली जानवरों को पालने, जानवरों की ताकत को मालिक के सरल नियंत्रण में लाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मूसा के लिए किया जाता है जो शक्तिशाली, शिक्षित और दृढ़ निश्चयी होते हुए भी इजराइल के ऊपर एक चरवाहा नेता के रूप में पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित थे। नम्रता शिष्य के अंदर पाली गई वह शक्ति है जो स्वामी के नियंत्रण को स्वीकार करती है। जब तरसुसवासी शाऊल दमिश्क के मार्ग पर पुनरुत्थित मसीह से मिलते हैं तब वे नम्र नहीं हैं। वे कलीसिया को सता रहे हैं और खुशी खुशी मसीहों को घात कर रहे हैं। फिर उसका सामना बड़े ही नाटकीय रूप से पुनरुत्थित मसीह की डरा देने वाली महिमा से होता है। जब यीशु उसे अपनी पहचान बताते हैं तब शाऊल का विनम्र उत्तर होता है, हे प्रभु, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? उन्हें अंधा कर दिया जाता है और एक बच्चे के समान हाथ पकड़कर ले जाया जाता है। यह तब होता है जब तरसुसवासी शाऊल अपने ऊपर लगाम लगाने और प्रभु के द्वारा खुद को चलाए जाने देते हैं। यह तब होता है जब शाऊल अपने आप को नम्र करते हैं और यही नम्रता उन्हें आगे महान प्रेरित पौलुस कलीसिया में शक्ति का स्रोत और प्रभु के समक्ष एक नम्र व्यक्ति बनाता है। चौथा सुंदर आचरण है, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती अध्याय 5:6 आवश्यकता को महसूस करना एक बात होती है, उस आवश्यकता की प्रकृति और उसकी पूर्ति के सर्वोत्तम साधनों को समझना एकदम अलग बात होती है। बहुत लोग प्यासे हैं, कई लोग भूखे हैं, परंतु वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे ही ईश्वरीय पोषण प्राप्त करने वाले लोग विशेष होंगे। मरकुस का सुसमाचार यीशु और चिल्लाने वाली भीड़ के मध्य बढ़ते तनाव को दर्शाता है। मरकुस अध्याय 1:35 से 38 में आश्चर्य कर्मों से भरी शाम के बाद जब भीड़ यीशु को खोजते हुए आती है, यीशु अपने चेलों की निराशा भरी पुकार, सब लोग तुझे खोज रहे हैं, का यह उत्तर देते हैं, आओ हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं। वे चमत्कार चाहते हैं। यीशु चाहते हैं कि वे एक संदेश को आत्मसात करें, पश्चाताप और परमेश्वर के सामने सही होना। यीशु एक शारीरिक बीमारी को ठीक करें या ना करें, पर वे उस आत्मिक पेट को हमेशा भरेंगे जो धार्मिकता की भूख से उसे पुकारता है। वे उस सूखे गले को जो परमेश्वर के साथ सही होने की प्यास से जल रहा हो हमेशा तृप्त करेंगे। इसके बाद यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती अध्याय 5:7 दयावंत शब्द का अर्थ होता है कृपा से पूर्ण होकर प्रेम करना। पुनः यीशु कहते हैं, यदि तुम उस पहाड़ के नीचे जा रहे हो कि वहां आहत लोगों की सेवा करो तो तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनना पड़ेगा जो परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण हो। धार्मिकता से पूर्ण होना परमेश्वर के प्रेम से पूर्ण होने का पर्याय है। उससे प्रेम करना जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं। स्वार्थपूर्ण प्रेम नहीं, भावनात्मक प्रेम नहीं, परंतु दूसरों के हित की सच्ची परवाह के साथ। अगला आचरण है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे।
मत्ती अध्याय 5:8 जब सच्चे शिष्य पहाड़ के नीचे जाकर लोगों के मध्य प्रेम पूर्वक चलते हैं तो यह अपने विषय में अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, पर इसलिए कि वे परमेश्वर के प्रेम से छलकने तक भरे हुए हैं। उनके उद्देश्य शुद्ध होते हैं, उनके हृदय शुद्ध होते हैं। ये याकूब अध्याय 4:1-3 के उस अवरोध से बच जाते हैं जो कहता है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, और झगड़ते और लड़ते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यीशु का जो शिष्य होता है वह धार्मिकता का भूखा और प्यासा होता है। परमेश्वर उस अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। उस धार्मिकता का प्रदर्शन सच्चे प्रेम और हृदय से शुद्ध इरादों के साथ परमेश्वर की आराधना के रूप में किया जाता है। अगला सुंदर आचरण है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती अध्याय 5:9। यहाँ अवधारणा मेल मिलाप है। संसार की सबसे विशिष्ट या बड़ी समस्या है पाप के कारण मानव का परमेश्वर से अलगाव। इस सुंदर और धन्य आचरण के साथ मसीह का शिष्य पापियों और उनके रचने वाले परमेश्वर के मध्य एक मेल मिलाप कराने वाला होता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:18 और 19 में पौलुस से अधिक स्पष्ट रूप से और किसी ने नहीं कहा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हमें उसी भावना के साथ आचरण करना चाहिए जैसा यीशु ने क्रूस पर यह पुकारते हुए प्रदर्शित किया था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका अध्याय 23-34 जैसा पौलुस भी रोमियो अध्याय 5:8 में कहते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। तो फिर कौन सी बात है जो उस सबसे बुरे पापी के लिए मेल मिलाप कराने वाले बनने से हमें रोक रही है, जिसके लिए मसीह मरे? मत्ती के सुंदर आचरण में से अंतिम है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मत्ती अध्याय 5:10 जबकि पहले और अंतिम आचरण में स्वर्ग के राज की आशीष मिलती है, वही धन्य है वे जो धर्म के प्यासे हैं। यहाँ धन्य है वे जो मन के दीन हैं, जैसे अनेक में चेतावनियां भी हैं। ऐसे ही जो सताए जाते हैं वे ही नहीं, पर जो धर्म के कारण सताए जाते हैं वे धन्य हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि यीशु इस अंतिम धन्य वचन को मत्ती 5:11 में पुनः दोहराते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेल मिलाप के संदेश वाहक परमेश्वर के साथ मनुष्य के भयंकर टकराव के स्थान में उतर पड़ते हैं। इस स्थान पर होना जोखिम भरा होता है। हमारे प्रभु जिन्होंने ऐसा मार्ग तैयार किया वे उसमें मर गए। अनेक भविष्यद्वक्ता जो हमसे पहले इस मार्ग पर गए वे इस कार्य में मर मिटे। यहूदा और यूहन्ना के अलावा सारे शिष्य और ऐसे ही अनेक लोग शहीद हुए। हो सकता है कि यीशु के छुटकारे के कार्य में शामिल होने के कारण आप भी अपना जीवन दे देने के लिए बुलाए गए हों। चाहे हम जीने के लिए या फिर मरने के लिए बुलाए गए हों, हम सताव के मध्य धन्य आचरण करने के लिए जरूर बुलाए गए हैं। जैसे हम इस अध्ययन को समाप्त करते हैं, यीशु के ये वचन आपको चुनौती देने पाए। उनके द्वारा अपने आप को तौलें और पूछें, क्या मैं मन में दीन हूँ? क्या मैं दुख उठाने के द्वारा आत्मिक लाभ की खोज में रहता हूँ? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए नम्रता पूर्वक अधीन होता हूँ? क्या मुझे धर्म की भूख और प्यास रहती है? क्या मैं दयावंत हूँ? क्या मेरा मन शुद्ध है? क्या मैं मसीह के लिए आत्माओं के बचाए जाने की खोज में रहता हूँ? क्या मैं सताव के मध्य भी मेल मिलाप के कार्य में प्रयासरत रहूंगा? क्या मैं मसीह की खातिर प्राण भी देने को तैयार हूँ? यह है एक मसीही की रूपरेखा। आज प्रार्थना करें, प्रभु मुझे यीशु का सच्चा शिष्य बनाइए, वह जिसका जीवन इन 8 सुंदर आचरण का प्रकटीकरण करे।